नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और इस सर्दी भरी शाम में अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के खनिज का भाग 2 पार्ट 2 वाली क्लास में आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज अपन इसमें पढ़ने जाएंगे साथियों अधात्विक खनिज। कल अपन ने पढ़े धात्विक खनिज और खनिजों का वर्गीकरण और खनिजों से संबंधित सामान्य जो प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ा है। आज अपन पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। अब ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि बातें करने की अपन को आवश्यकता है। अपन बढ़ेंगे सीधे ही क्लास के समय, क्योंकि स्थिति बड़ी नाजुक है। परीक्षा का दौर बहुत पास में आ रहा है और बातें करने के लिए आप लोगों के पास वैसे भी खेल खिलाड़ी वगैरह आसपास खूब जने रहते हैं, तो आप बातें दूसरी जगह कर लेना। अपन बढ़ते हैं क्लास की तरफ, ठीक है। अच्छा, कल की क्लास के बाद कुछ एक विद्यार्थी जो थे वो कंफ्यूजन में थे कि सर अधात्विक के अंदर सोना चांदी वगैरह लिख दिया। वो इस तरफ इसलिए लिखा था कि रत्न वाली धातुएं बताई थी, इसलिए वो अधात्विक में नहीं है, वो धात्विक में है। चलिए, इस कंफ्यूजन को देखते हुए मुझे आज अधात्विक और धात्विक की ट्रिक्स को लेकर आना पड़ा। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने पेश है अपने धात्विक खनिज की ट्रिक। मैं हो चियो में कि टंटोई मेड़ना एक बार कि अधात्विक धात्विक में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इनो मतलब ट्रिकास्त्र की जरूरत है। तो यहां पे आप लोगों के सामने पेश है बहुत शानदार और सरल सी ट्रिक धात्विक खनिज से संबंधित, ठीक है ना। कि धात्विक खनिज की पहचान करनी है तो आप लोगों के साथ में ये ट्रिक है। अच्छा, साइंस की फील्ड से होंगे तो उनको भी इसकी आवश्यकता पड़ती है बार बार। तो एलो मैं शीशो चांदी को ताज टांग दियो, एलो मैं शीशो चांदी को ताज टांग दियो, ठीक है। ये तो याद कर सको नहीं थे कई जना के गुरु जी मैं पूर्वी राजस्थान हूं, मानथोड़ी राजस्थानी कम पल्ले पड़े भाई। पूर्वी राजस्थान वाला भी मेरे आगे काम कर रहा है, स्टाफ में है। मैं जो है मारवाड़ी में इंटरेक्ट करा, ठीक है। मैं तो ये आप लोगों के साथ में हिंदी बोलता हूं, बाकी मुझे ना मारवाड़ी में बात करने में बड़ा आनंद आता है, इसीलिए यहां से निकल भी जाती है। क्यों, मारवाड़ी में फीलिंग्स बहुत तगड़ी वाली अपन बता सकते हैं कि भैया अंदर ये चीज चल रही है, ठीक है ना। अब यही चीज देख लो, एलो मैं शीशो चांदी को ताज टांग दियो, बस इतनी सी ट्रिक है, याद कर लोगे हाथों हाथ ही याद हो जाएगी। अब करना क्या है, अब कुछ भी नहीं करना है। यहां से आ जाएगा आपके एल्यूमिनियम नंबर 1 एल्यूमिनियम, ठीक है। धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं। यहां से आएगा लोह अयस्क, लोह अयस्क, ठीक है। यहां से आएगा मैग्नीज, कल पढ़ लिया अपन ने मैग्नीज। यहां से क्या आएगा, सीसा, सीसा आएगा ना। सीसा जस्ता जुड़वा धातु है, साथ में पाई जाती है, यहां से सीसा लिखना है अपन को। यहां से आएगा सोना, सोना। और इसका तो कहने का ही क्या काम, चांदी, चांदी इसको छोड़ दो, ठीक है, नहीं छोड़ना नहीं। इससे लेते हैं अपन क्रोमियम, क्रोमियम, ठीक है। यहां से लेते हैं अपन तांबा, यहां से लेते हैं अपन जस्ता, और यहां से लेते हैं अपन टंगस्टन। बस मेट दियो। और दियो किस लिए है कि गुरुजी ये दियो कि टंटो मेट दियो, थर्ड याद करने रो कंफ्यूजन रो, टंटो ही मेट दियो, ठीक है। तो एलो मैं शीशो चांदी को ताज टांग दियो। और ये सारे के सारे आप लोगों के लिए निकलकर सामने आ गए। कितने आ गए इसमें से देखो, एक तो एल्यूमिनियम, मैग्नीज, सोना, क्रोमियम, जस्ता, टंगस्टन, तांबा, चांदी, सीसा और लोह अयस्क, सीसा और लोह अयस्क, ये निकल के आ गए आप लोगों के सामने। कौन से, अपने धात्विक खनिज, ठीक है। अब बात करें अधात्विक खनिज, जिनको आज अपन पढ़ने भी जा रहे हैं और इसको ट्रिक से भी याद कर लें ताकि समस्या का अंत, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ले लेते हैं आप लोगों के लिए अच्छी सी पेन, क्योंकि यहां पे देखो हीरा पन्ना ये सारी चीजें आएगी। हीरे पन्ने जो है वो अधात्विक के अंदर आते हैं। तो अब ये किसकी ट्रिक है, ये है अधात्विक की। तो यहां से तो सीधा ही सीधा आपको और कुछ नहीं करना, हीरा ही लेना है, ठीक है। इस जी से लेना है आपको। अच्छा, हीरा जीरा पन्ना मूंगा सब फिर अंग्रेज ले गए, सरल है कि नहीं है। हीरा जीरा पन्ना मूंगा सब फिर अंग्रेज ले गए। तो सबसे पहले यहां से आप ले लो जिप्सम, ठीक है।
यहाँ हीरा आ गया, जिप्सम आ गया, ये जीरा लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको कहीं जी स जैसा नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा मेरे लिखने में ऐसे ही रहा है, ये लिखा हुआ है जीरा, ठीक है, जीरा लिखा हुआ है। इस रॉ से लेना है आपको रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट उर्वरक खनिज है। यहां से कुछ नहीं करना, यहां से सीधा आपको लेना है पन्ना, ठीक है, पन्ना आ गया। यहां से आपको, यहां से क्या आएगा, पन्ना आ गया, और इधर से आएगा आपके यहां से तो आ जाएगा गार्नेट, ठीक है, यहां से आ जाएगा गार्नेट, और इससे आएगा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, ठीक है ना। ये मिट्टी, सिलिका, सैंड वगैरह जितने भी है, मतलब, और जैसे पत्थर वगैरह जो भी आते हैं वो सारे के सारे अधात्विक में। क्यों? क्योंकि आप यदि उसको देखो तो कूटने से टूटेंगे, ठीक है, कूटने से टूटेंगे। ये आ गया। तो पत्थर की बात आई तो यहां से लेना है आपको संगमरमर, संगमरमर, ठीक है। यहां इस ब से लेना है बेंटोमाइट, बेंटोमाइट, ठीक है। और यहां से अपन फ्लोरस्पार भी ले सकते हैं और फिरोज भी ले सकते हैं, फिरोजा भी ले सकते हैं। अब फिरोजा और गार्नेट एक ही बात होती है, इसलिए अपन यहां से ले लेते हैं फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार डूंगरपुर में ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये आ गया। इस अ से लेते हैं अपन अब्रक, क्या आएगा, अब्रक। और ये ग्रे लिखा हुआ है ना, इस ग्रे से आएगा आपके ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट भी एक तरह का पत्थर है, तो ग्रेनाइट आएगा, और बाकी को छोड़ देना, ठीक। तो यहां भी आप लोगों के सामने कितने सारे खनिज निकल कर आ गए यादात्विक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्या 11 ही अधात्विक है? नहीं, और भी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो अपने को पूछे जाते हैं यदि अधात्विक धात्विक में पूछे जाए तो वो ये है, ठीक है। अब तो किसी तरह का कंफ्यूजन आप लोगों के रहेगा नहीं। अब अपन बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो ये हो गया आप लोगों के एक तरह से रिवीजन सा हो गया, और आप लोगों के लिए परमानेंट एक ट्रिक मिल गई आपको कि ये चीज ऐसे है। अच्छा, इसके अंदर जब भी मैं जैसे कोई भी क्लास लेता हूं या मैं किसी भी चीज पे काम कर रहा हूं, चाहे मैं फैक्ट बना रहा हूं जीजीडी के, ठीक है, जीजीडी के फैक्ट बना रहा हूं या क्लास ले रहा हूं या कोई पुस्तक लिख रहा हूं, मैं हर चीज के लिए एक अलग से वापस उसके लिए, चाहे कितनी बार उस चीज के बारे में पढ़ा हो, मैं उसके लिए एक अलग से शोध करके विश्लेषण करने के बाद देता हूं। जैसे क्लास लेता हूं तो वापस मैं सारे स्रोत जो है वो देखता हूं, तो मुझे कई चीजें जो नहीं मिलती है मैं उसी के अंदर वो वापस शामिल भी करता हूं। तो क्लास में यदि आपको कुछ नयापन या कुछ नए फैक्ट लगे, तो जैसे आप वन लाइनर भी पढ़ रहे हैं या 7300 भी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जगह आपको बहुत सारी मिलेगी, वहां पे आप साथ में उसे जो आपको नया लगता है, जो उसमें यदि शामिल किया हुआ नहीं दिखता है, उसको साथ में लिख दो। यही पढ़ने का तरीका है। और वन लाइनर पढ़ने का मैंने एक तरीका बताया भी था आपको कि उसके अंदर जो स्पेस है उसको यूज करना है, ठीक है ना, वो स्पेस उसके अंदर खूब मिलेगा आपको। उसके लिए फिर आपको दूसरा रजिस्टर जैसे बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर ही आप बहुत सारा लिख सकते हैं। इसमें से यदि कोई एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है उसके अंदर आप लिख लो, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज तैयार हो जाएगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़े। सबसे पहला अधात्विक के अंदर अपन खनिज ले रहे हैं फेल्सपार, ठीक है। अच्छा, फेल्सपार अलग है, फ्लोरस्पार अलग है, ठीक है ना, ये दोनों में अंतर करना। फेल्सपार उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। जब अपनी खनिज की क्लास पूरी हो जाएगी तो मैं आपको अंत में एक ट्रिक दूंगा जिसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि वो खनिज उन खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम है। उसकी मैं एक ट्रिक दूंगा खनिजों के अंत वाली क्लास के अंदर, अभी तो 2 क्लासें और आएगी, तो उसके अंदर एक ट्रिक दूंगा, उसमें आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। अच्छा, ये है ना स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है फेल्सपार, ये सोने की तरह है ना, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, स्वतंत्र नहीं मिलता। तो स्वतंत्र नहीं मिलता तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके अंदर और दूसरे जुड़े हुए रहते हैं। जी हाँ, इसके अंदर जुड़े रहते हैं पोटास, वो सोडा स्पर आदि, इनके साथ में ये पाया जाता है, फिर इसको अलग किया जाता है। चाहे इसके उपयोग की यदि बात करें कि फेल्सपार ये कुछ खनिज ऐसे, अब जैसे लोहे का उपयोग क्या होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तांबे का उपयोग क्या होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सोने का उपयोग क्या होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जिसमें उपयोग बताने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, फेल्सपार है। तो अब आम खनिज नहीं है कि भाई लोगों के जो डायरेक्ट बहुत रात दिन का काम पड़ रहा है। अब जैसे नमक आ जाएगा, तो नमक आएगा तो मेरे को कोई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी,
नमक तो थे, नमक बिना अपार चालक है, ठीक है ना, वो फेल्सपार है, तो इसलिए मैं उपयोग इसमें शामिल कर रहा हूं, ठीक है ना। उपयोग सिरेमिक उद्योग के अंदर, अच्छा सिरेमिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, खारा बीकानेर वगैरह, ये सब आपने उद्योग में अपन ने पढ़े भी है। सिरेमिक उद्योग में, कांच उद्योग में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में आदि इसका उपयोग किया जाता है फेल्सपार का, ठीक है। प्रश्न जहां से बनेगा वो ज्यादातर चांस रहेंगे प्राप्ति स्थल के। एक चीज और मैं आपको खनिज वाली क्लास में नोट मतलब ध्यान देने के लिए कहूंगा कि प्राप्ति स्थल में जहां पे भी बताऊंगा, जहां भी प्राप्ति स्थल बताऊंगा, वहां पे यानी पहली जो चीज लिखी हुई है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे जैसे कई विद्यार्थी हैं जिनको याद नहीं होता जल्दी से कहते हैं गुरु जी, ठीक है, जो कई जने मतलब जल्दी से याद नहीं होता, तो पढ़ना भी है याद भी करना है, तो क्या करेंगे, तो जहां पे जैसे मैं फेल्सपार पढ़ा रहा हूं तो सबसे ज्यादा एक तो सर्वाधिक है ना, और सबसे पहला यदि स्थल भी बताता हूं तो सबसे पहला जो बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने के चांसेस रहते हैं, तो उसे जरूर याद कर लेना। बाकी धीरे धीरे याद हो जाए, ठीक है, समय देना पड़ता है, धीरे धीरे फिर आपको याद होने लगेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पहले आपको याद करने बहुत जरूरी है। ये एक तरीका है खनिजों को याद करने का, ठीक है। प्राप्ति स्थल सर्वाधिक की बात करें तो ये अजमेर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब देखो, पहला कहने का मतलब मेरा यह था कि अजमेर का मकरेरा, अब मकरेरा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मकरेरा अजमेर, ठीक है। और दादलिया, तिलोरा, मसूदा, ब्यावर, यूं तो और भी मतलब एड़ा है कि खनिजान यूं है कि जैसे अजमेर में अब काफी जगह पाया जाता है, लेकिन स्थान जो है 2-4 ही, 1-2 पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब काफी जगह पाया जाता है, आप थे कहते हो कि गुरुजी थे मसूदा पढ़ाए और इन पार्ट लो गांव है को, तो खनिजों में कोई अपन नहीं गए वहां के स्केल मसूदा लाइन खींच ली स्केल ले कि इन पढ़े रहना चाहिए, इन पढ़ा नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ये कॉमन सेंस होता है, ये समझने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। अब जैसे अजमेर आया है, यानी कि अजमेर की जमीन के नीचे ये खनिज पाया जाता है। अब आज यहां निकल रहा है, कल कहीं और भी निकलेगा, तो जिले पर फोकस करना मेन, ठीक है ना। स्थान और बहुत सारे बदलते रहते हैं, आगे जुड़ते भी जाते हैं। पाली के अंदर चावड़िया, भीलवाड़ा के अंदर मांडल, जहाजपुर, गुलापुरा, जैसे कि और भी भीलवाड़ा के स्थल है, तो वहां पे भी ये पाए जाते हैं। ये चीजें अपन को समझनी पड़ती है, और इन्हें समझने के लिए अपन को इस लेवल पे आना पड़ता है, ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। अलवर के अंदर तालारपुर, खैरतल आदि ये जगह हैं। अब ईमानदारी से एक चीज बताऊं ना, बिल्कुल ईमानदारी से, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी शिक्षक है, चाहे ज्योग्राफी का है, चाहे कैसा भी है, ये सारे के सारे अभी जितने अपन खनिज पढ़ेंगे 1-2 और क्लास के अंदर, ये सारे के सारे स्थल और सारे के सारे थे ओचो के गुरुजी याद रहे नहीं रहते हैं। थे ओचो भले कोई 30 मार्क का कोई भी शिक्षक है, याद पूरे के पूरे याद रहे नहीं होता है, मिक्स होते हैं, सभी के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया है कि जो मुख्य है ना, हाँ मुख्य जरूर याद रहते हैं और वो करने होते हैं, ठीक है ना। अब सारे के सारे याद रहे ये संभव नहीं है। हम जैसे शिक्षक है, हम जो चीज पढ़ाते हैं ना, चाहे कोई भी, बल्कि कोई बता दे और कोई नहीं बताए, बस अंतर इतना ही है, जो पढ़ाते हैं ना उस चीज के ऊपर फोकस रहता है। हाँ ये है कि जब हमारा दौर था, हमारे खुद के पढ़ने का दौर था, तो बड़ी शिद्दत से याद करते थे और याद रखते भी थे। जो आप लोगों को आज की तारीख में मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि शिक्षकों से ज्यादा याद स्टूडेंट को होता है, चाहे कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा याद स्टूडेंट को होता है, क्योंकि स्टूडेंट वास्तव में याद करता है क्योंकि उसे उसको उपयोग करना है। शिक्षक समझाने का काम करता है, शिक्षक का कार्य होता है स्टूडेंट को याद करवाना। मैं खुद याद करने के फोकस से नहीं पढ़ाता हूं, मैं इस फोकस से पढ़ाता हूं कि मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन सभी को याद रहे। तो मैं इसीलिए साथ में तरीका बताता हूं आपको कि ये तरीका है बेटा, ये तरीका है, ठीक है, कि पहले पहले आप ये चीज याद करो। क्या याद करना है? पहले सर्वाधिक कहां है और इसका मुख्य स्थल कौन सा है, फिर आसपास का क्षेत्र आप कवर कर लोगे, आपको याद हो जाएगा। अब जैसे इसमें है ना अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, अलवर, यदि देखोगे अजमेर, पाली और भीलवाड़ा पास पास ही है, तो यानी इसकी जमीन के नीचे फेल्सपार पाया जाता है, ठीक है। एक अलवर आपको अलग से याद करना, तालारपुर, खैरतल और ये है ना, ये तरीका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अभ्रक की बात करते हैं, ठीक है। अभ्रक क्या होता है? अज्वलनशील होता है, जल्दी से आग नहीं लगती इसके अंदर, ठीक है ना। विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर नहीं चलेगी, विद्युत का कुचालक है। तो फिर सोचो कि उपयोग कहां हो सकता है, तो ताप भट्टी के अंदर उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अज्वलनशील है, जलेगा नहीं, है विद्युत का कुचालक है, तो इसका उपयोग ताप की भट्टी के अंदर किया जाएगा,
इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि विद्युत का कुछ अलग है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, हवाई जहाज के अंदर, सजावटी सामान बनाने आदि के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करें इसका उद्योग जो होता है ना, अब्रक की है ना चादरें बनाई जाती है। देखो अब्रक की चादरें भी बनती है और अब्रक की ईंटें भी बनती है। और अब्रक की जो चादरें बनाई जाती है ना, इन अब्रक की जो चादरें बनती है, इसके उद्योग को कहा जाता है माइकेनाइट उद्योग, और अब्रक को माइका भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, अब्रक को माइका भी कह दिया जाता है और इसके उद्योग को कहा जाता है माइकेनाइट उद्योग। अब्रक की चादरें, अब्रक की ईंटें, भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा अब्रक की ईंटें बनाई जाती है। अच्छा, भीलवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी, चाहे डालडा घी पढ़ लो, थे पावरलूम पढ़ लो, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लो, आप अब्रक की ईंटें पढ़ लो, बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, अभी हाल ही में जो स्कूल ड्रेस वितरित की जा रही है सरकारी स्कूलों के अंदर, उसका जो सबसे बड़ा मतलब उसका काम दिया गया है, वो भी भीलवाड़ा की ही एक कंपनी को ये काम दिया गया है। तो मतलब भीलवाड़ा एक, आपको पता है कोरोना के अंदर रोल मॉडल के रूप में उभर के आया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भीलवाड़ा के अंदर काफी सारी चीजें मिलेगी। अब्रक उत्पादन से संबंधित ध्यान रखना कि अब्रक उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अब्रक उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। अच्छा, अब्रक के अंदर भी है ना आपको अलग अलग चीजें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि अब्रक अलग अलग रंग की पाई जाती है, सफेद अब्रक भी पाई जाती है, हरी अब्रक भी पाई जाती है, हल्की पीले रंग की अब्रक भी पाई जाती है, और इनके नाम अलग अलग होते हैं। चलिए मैं बताऊंगा आपको, चिंता करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके प्राप्ति स्थल। अब जैसा मैंने वापस आपको ध्यान दिलवाया था कि सबसे पहली चीजें जो बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। तो यानी कि सबसे ज्यादा पूछा जाए तो भीलवाड़ा। अभी मैंने आपको बताया कि अब्रक की ईंटें, अब्रक के चादरें, माइकेनाइट उद्योग जो है वो भीलवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पे यानी कि भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें भीलवाड़ा ही होगा। भीलवाड़ा की बात करें तो दांता, भुनास, कांगनी, पोटला, गोरास, छपरी, एक फुलिया या फुल्की करके ऐसा क्षेत्र है, वो भी यहाँ पे अब्रक की चीजें पाई जाती है। ठीक है ना, अब्रक से संबंधित है। तो अब इसके अलावा आसपास के कोई गांव होंगे, वहां से भी निकाले जाते हैं। तो ये जो है भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अच्छा, भीलवाड़ा के अलावा अब जैसे भीलवाड़ा के पास आसपास और कौन से, उदयपुर है, राजसमंद है, तो उदयपुर और राजसमंद से भी निकलता है। अजमेर है, तो अजमेर से भी अब्रक का खनन किया जाता है। खनिज में यही होता है ना, मैं इसीलिए आपका कहता हूं, बार बार कहता हूं मैं कि अपन स्केल खींच के खनिज का वितरण नहीं कर सकते। ठीक है, खनिज जो है जमीन के अंदर पाए जा रहे हैं, तो उसकी कितना क्षेत्र है, अगले दिन कहीं खनन, अब जैसे कि देवतलाई भीलवाड़ा के अंदर सोने के भंडार मिले हैं। ठीक है, बीकानेर और वहां पे हनुमानगढ़, वहां पोटास के भंडार मिले हैं। तो ये नित नई खोजें होती रहती है, अंदर कहीं खनन कर रहे हैं, कोई निकल गई है। अपने कई जगह तो मैं ऐसे देखता हूं, कहीं एक दोस्त है मेरे, उसके खेत में से ग्रेनाइट निकल गया। मैं कि माला माल उगो तू तो, मैं तो मैं धान उगा तो भी शायद तनपया नहीं मिलता। अब उसने माइंस कर दी। ठीक है ना, एक और मित्र उसके फ्लोर पार निकल गया, अब उसने फ्लोर पार के वहां पे माइंस कर दी। तो मतलब खेतों से भी निकल जाते हैं, उनको पता थोड़ी था कि यहाँ पे ये निकलेगा। तो ये चीजें हैं साथियों, किस्मत की बात है। अपार कहते माइंसा खुले कौन, अपार किस्मत में आयोड़ो कि रोज शाम 7-8 बजे क्लास लेनी है। ठीक है, सुबह उठ स्कूल जाना है, पाछो आन क्लास लेनी है, बच्चा पढ़ाना है, बस और किस्मत में। और ये सबसे बढ़िया किस्मत है, मैं तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी मानता हूं। अब्रक के अयस्क, अच्छा अब्रक के अयस्क में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, एक तो गैग्नेटाइट और एक पैग्मेटाइट। हालांकि चांसेस कम रहेंगे पूछने के, फिर भी यदि पूछे जाए तो ध्यान रखना। मैं जब बात कर रहा था आपको कि अलग अलग किस्म की अब्रक पाई जाती है, इसमें जो सफेद अब्रक पाई जाती है उसे रूबी कहा जाता है। अब कई जना कहते हैं कि गुरुजी रूबी तो लाल कलर का नगीना जैसे होता है, वो अलग है। ठीक है ना, वो अलग चीज है, रत्न अलग है। ये जो है सफेद अब्रक, ये रूबी कहलाती है। ये रूबी कह देते हैं, या फिर इसको कह देते हैं मस्को व्हाइट। क्या कह देते हैं, मस्को व्हाइट कह देते हैं। अच्छा, इसके अलावा गुलाबी, जो हल्के गुलाबी रंग की अब्रक होती है उसको कहा जाता है बायोटाइट। इसके अलावा हल्के पीले रंग की अब्रक हल्के पीले रंग की अब्रक भी पाई जाती है। ठीक है, अब जुकाम हुआ अदरक रस घणो पियो है, जे अदरक आजी है बार बार मुंडे। अच्छा, कहीं और भी अदरक बोला हो तो ध्यान रखना ये अब्रक ही है।
यहाँ इस क्लास में अदरक का कई काम नहीं है। आगे हरसोट आएगा, ये आ गया, ठीक है। वो अदरक से सोंठ बनती है, तुम्हें ध्यान होगा कि अदरक से सूंठ रहा लाडू बनावे नहीं, अदरक अदरक से सोंठ बनती है। और यहाँ पे जिप्सम को हरसोट कहा जाता है, ये ध्यान रखना। वो सूंठ और आसोंठ अलग है, ठीक है नहीं, अभी ध्यान रखो। तो ठीक है, चलिए ये बायोटाइट हो गया। चलिए अब बातें हैं अपन जिप्सम पे, ठीक है। इसे हरसोट और सेलखड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न बनता है, कौन सा खनिज हरसोट के नाम से जाना जाता है? ये है ना परतदार खनिज होता है। ये कैसा है? ये जिप्सम जो है ना परतदार खनिज है, ठीक है। इसके उपयोग क्या है? रासायनिक उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, भूमि को उपजाऊ बनाने के अंदर अपन ने मिट्टियां पड़ी है, उसमें मैंने जिप्सम, रॉक फॉस्फेट ये जगह जगह बताए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन चीजों के लिए काम में लिया जाता है। अब यदि बात करें ना आप लोगों ने, जिप्सम तो मतलब पहला आप किताब में था ध्यान है, विद्या करण घालता है, परतदार, वही परतदार ही होती थी, वो जिप्सम ही है एक तरह का, ठीक है ना। वो जिप्सम ही एक तरह का, ये भी परतदार होता है। वो परतदार अपन ने देखी हुई है, जिप्सम अपन ने देखा हुआ है, जिसको अपन विद्या कहते थे। आप लोगों का पता नहीं, मैं कहता था, ठीक है। और मतलब दोस्तों से मांग के लाते थे। अब मैं दोस्त कटू लावे ध्यान नहीं है, बस हस्तांतरित होता था, वो आगे से आगे हस्तांतरित होता रहता था। तो मैंने नहीं पता लगाया उस टाइम कि वो कहां से लाता है, मेरे को तो सिर्फ उससे लेना था कि विद्या मेरे पास चाहिए, ठीक है। और ये भी उस समय ये भी बचपना था, ये भी मतलब वहम डाल दिया था कि ये जो है थोड़े दिन किताब में रखेंगे सोना बन जाएगा। भाई बनी हुई कौन, मेरे हाथ धोखो हुआ, मेरे जो मैं विद्यालय ना दोस्त पढ़े, ध्यान नहीं, वो मेरे साथ धोखो करियो, वो सोना बना ही नहीं, है ना। वो विद्या की विद्या ही रहेगी। हाँ, लेकिन ये है कि विद्या बहुत आई, ठीक है, विद्या बहुत आई, सरस्वती माता का आशीर्वाद रहा है, वो सोना नहीं बना। वो थोड़ा सा अफसोस है कि वो विद्या सोना नहीं बना मेरा, ठीक है। और ये जो अब मुझे उस अफसोस का अब मतलब कोई वो अफसोस अब रहा नहीं, क्योंकि मेरी जो विद्या है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो मेरे स्टूडेंट के लिए सोना बन के जाए यहां से, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी ये दौर देखा होगा, इसलिए आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? नागौर में। और नागौर में भी ध्यान रख लेना, गोठ मांगलोद नागौर। जब भी जिप्सम याद करते हो, जिप्सम याद करते हो, गोठ मांगलोद नागौर, बस इस तरीके से ही याद करना है। और जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राप्ति स्थल की बात करें तो नागौर सबसे ज्यादा नागौर में ही है। नागौर में गोठ मांगलोद, बदवासी, पिलनवासी आदि जो क्षेत्र हैं इसमें पाया जाता है। अब नागौर के पास में ही आपको पता है बीकानेर है, और बीकानेर में ज्यादातर स्थानों के पीछे सर लगता है, ठीक है, जैसे कि लूणकरण सर, जाम सर, तो यहां पे पाया जाता है। इसके पास ही है जैसलमेर, तो जैसलमेर के अंदर हमीरवाली, मोहनगढ़, लाखा। इसके पास ही है गंगानगर, तो गंगानगर के अंदर सूरतगढ़, तोलान या गढ़साना। और गढ़साना तो आपको मैंने पढ़ाया भी था, किसान आंदोलन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है गढ़साना। तो देखो खनिज पढ़ने कितने आसान है ना। नागौर के पास ही बीकानेर, बीकानेर के पास गंगानगर है, और इनके पास ही जैसलमेर है। यानी कि ये जो नीचे वाला क्षेत्र है ये जिप्सम के लिए बहुत यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। और सबसे ज्यादा गोठ मांगलोद नागौर, ठीक है, याद हो जाएंगे आपको। ये मैं आश्वस्त होना चाहता हूं मैं खुद कि ये चीजें आपको याद हो जाए। ऐसे टॉपिक है, स्टूडेंट मतलब कितना याद करे, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहां से आपको याद करवाया जाए, ठीक है। तांबड़ा या गार्नेट, ठीक है। अब ये तांबड़ा या गार्नेट है ना, ये तो ठेठ मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी अपन देखते आ रहे हैं, इसको पढ़ा है अपन ने। अच्छा, इसके साथ साथ एक और पढ़ते अपन, गोमेद भी पढ़ते थे उस समय कि ये फलाना वहां से मंगाया, फलाना वहां से मंगाया, तो ये अपन पढ़ते हैं अभी भी। इसे रक्तमणि के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो इसमें होता है अब्रेसिव वेराइटी, और एक होती है जैम वेराइटी। और ये जो जैम वेराइटी है ना, ये केवल राजस्थान में, अच्छा, उत्तम किस्म की तो होती है ये अब्रेसिव वैरायटी, लेकिन जैम वैरायटी सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तांबड़ा या गार्नेट। अब बात करें प्राप्ति स्थल की, तो तांबड़ा टोंक, सीधा ही याद रखना है, तांबड़ा राजमहल टोंक, तांबड़ा राजमहल टोंक सीधा याद रखना है। सबसे ज्यादा टोंक के अंदर, टोंक में बात करें तो राजमहल, जनकपुरा, कुशालपुरा, गांवरी, इन क्षेत्रों में ये सबसे ज्यादा है। और टोंक के पास ही अजमेर है,
तो यहाँ पे सरवाड़, खरखरी, बांधनवाड़ा यहाँ पे पाया जाता है। सीकर के अंदर भी पाया जाता है, जो महवा, बागेश्वर, इन जगहों पर ये पाया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? तांबड़े की बात कर रहा हूं। अच्छा, तांबड़े इनके क्या है? गार्नेट क्या है? अच्छा, गार्नेट को और किस नाम से पहले इतिहास में किस नाम से जानते थे? तो रक्तमणि के नाम से जानते थे। दैट्स ऑल योर ऑनर। आगे बढ़े। ठीक है, पन्ना, हीरा भी है ना, अधात्विक में है, पन्ना भी है। तो पन्ना देखो हरे रंग का होता है, इसे हरि अग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरि अग्नि। ये पूछते हैं, ठीक है ना, पूछते हैं। संस्कृत में इसे मरकत या ताक्ष्य कहा जाता है, और अंग्रेजी में कहा जाता है एमरोल्ड। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एमरोल्ड कहा जाता है। संस्कृत में मरकत या ताक्ष्य के नाम से कहा जाता है, अंग्रेजी में एमरोल्ड, और इसे हरि अग्नि कहा जाता है। पन्ने को हरि अग्नि कहा जाता है। राजस्थान में पन्ना सबसे ज्यादा राजसमंद में। अच्छा, राजसमंद तो चलो अलग जिला बना, तब उससे पहले जो था ये उदयपुर वाला क्षेत्र पड़ता था, उसके अंदर यहाँ पे ज्यादा था, इसलिए कई जगह आगे कंफ्यूजन होता है, मैं बताता हूं। फिर एक पहले ये ध्यान रखना कि एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहां है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रत्न आभूषण का काम कहां होता है? जयपुर के अंदर। तो पन्ना मंडी भी कहां है? जयपुर में। अच्छा, जो क्रिकेट होते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां बनाई जाती है, वो भी जयपुर के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, अब बात करें अपन प्राप्ति स्थल की। तो प्राप्ति स्थल में देखो, मैंने यहाँ पे राजसमंद और उदयपुर दोनों लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, क्षेत्र काला गुमान पन्ने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो काला गुमान है। ठीक है, आजकल तो निकलता नहीं वैसे यहां से, लेकिन काला गुमान में क्या है कि पहले जब राजसमंद अलग नहीं हुआ तो ये उदयपुर वाला क्षेत्र पड़ता था। तो कई पुस्तकों में आज भी आपको उदयपुर लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। ये क्षेत्र जो है ये पूरा पन्ने के लिए प्रसिद्ध है। काला गुमान के अंदर आपको कई जगह उदयपुर में मिलेगा, राजसमंद में मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पहले ये उदयपुर क्षेत्र ही पड़ता था, अब राजसमंद है। तो इसके अलावा देखो, देवगढ़ राजसमंद में आमेट, ये तिखी, ये जो क्षेत्र है ये किस लिए है? पन्ने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अजमेर में भी मिलता है, तो अजमेर में राजगढ़, गुड़ास, बुबानी, ये क्षेत्र है, ये पन्ना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पन्ना यहां से उत्पादन यहां पे होता है। ठीक है, अगली स्लाइड मत बढ़ा। चलिए, अब फेल्सपार पढ़कर आए थे, अब पढ़ रहे हैं फ्लोरस्पार, इसीलिए मैंने कहा था कि ये अलग है। ठीक है ना, अलग है तो अलग, थोड़ा सा अलग है, लेकिन एक बार आपका ध्यान मतलब दिलवा दिया तो फिर आप कंफ्यूज होगे नहीं वैसे। ठीक है, चलिए, इसे फ्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोराइड भी इसे कहा जाता है। उपयोग क्या है इसका? इसका उपयोग होता है सीमेंट, रसायन, या कह सकते हो आप केमिकल कह सकते हो, या फिर आप ऐसा कहते हो कि एसिड भी लिख देना आप। ठीक है, या एसिड, लौह इस्पात आदि उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है डूंगरपुर में। फ्लोरस्पार संयंत्र है, फ्लोरस्पार का सबसे ज्यादा उत्पादन डूंगरपुर में होता है। फिर बात करें अपन प्राप्ति स्थल की, तो सबसे पहला ही मैंने क्या बताया आपको? डूंगरपुर, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। जितने भी खनिज पढ़ा रहा हूं ना, उसमें आपको सबसे पहले वाले तो याद करने ही है, और यही तरीका है। सबसे पहले मांडो की पाल, ठीक है, मांडो की पाल, और फिर काहिला। जालोर के अंदर भीनमाल और कुराड़ा एक सभ्यता स्थल भी है। इसके अलावा फिर ये सीकर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर यहां से भी उपलब्ध होता है, लेकिन सर्वाधिक और सबसे प्रसिद्ध जो है वो मांडो की पाल, डूंगरपुर। ठीक है, मांडो की पाल, डूंगरपुर। एस्बेस्टोस ये एक तरह का रेशेदार खनिज है। कैसा है? रेशेदार है, लेकिन जलता नहीं है, जल्दी से जलता नहीं। इसके मतलब रुई की तरह आप रेशे इसके अलग कर सकते हैं, लेकिन जलता नहीं है। ये सीमेंट की चादरों में, रेल के डिब्बों में, जहाजों में आदि उपयोग किया जाता है, क्योंकि अज्वलनशील है ये। ठीक है ना, मजबूत बहुत आता है। इसके प्रकार, इसके अलग अलग प्रकार है, जैसे एमपी बॉल, ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, एमपी बॉल किस खनिज के संबंधित है? तो एमपी बॉल जो है ये अपने एस्बेस्टोस का प्रकार है। क्राइसोटाइल और एंथ्रोफाइलाइट ये इसके प्रकार है, तो ये ध्यान रखना। फिर बात करें अपन प्राप्ति स्थल की कि एस्बेस्टोस मिलेगा कहां से, तो सबसे ज्यादा मिलता है एस्बेस्टोस उदयपुर से। कहां से मिलता है? उदयपुर के अंदर फिर सलूम्बर, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, जाडोल ऐसे हल्दी के लिए भी प्रसिद्ध है ना। ऋषभदेव अपन केसरिया आदि पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लगभग पड़ी हुई है। उदयपुर के अंदर सलूम्बर, ऋषभदेव, खैरवाड़ा, जाडोल, ये क्षेत्र जो है
एस्बेस्टोस के लिए। इसके पास ही उदयपुर के पास है डूंगरपुर, तो डूंगरपुर के अंदर देवल, और इनके पास में भिलवाड़ा है, भिलवाड़ा का आसीन, आसीन देवनारायण जी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपके। अब आगे बढ़ते हैं अपन रॉक फॉस्फेट। ये भी एक उर्वरक खनिज है। रॉक फॉस्फेट भी मिट्टी के उपजाऊपन के लिए काम में लिया जाता है, मृदा के अंदर पड़ा है। ठीक, रॉक फॉस्फेट ये एक उर्वरक खनिज है। इसका उपयोग भूमि की उर्वरता हेतु किया जाता है। प्राप्ति स्थल की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये उदयपुर के अंदर। अच्छा, उदयपुर में कोटड़ा कोटड़ा, झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, ठीक है ना, ये दो चीज आपको याद रखनी है स्पेशली। रॉक फॉस्फेट पूछ ले, आप मीच के याद रखना झामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा। क्या क्या याद रखना? झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा। की बात से याद रखना, रॉक फॉस्फेट, झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा। ठीक है, याद हो गए। नीमच माता, भिंडर, अंबेरी, ये यानी कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए उदयपुर वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर बिरमानिया और लाठी क्षेत्र जो है वो वाला, बांसवाड़ा के अंदर सालोपत और धर्मोती, जयपुर का अचरोल के अंदर इंदिरा गांधी का मंदिर भी है, और अलवर का अडुचा भी आ जाता है, कई जगह लिखा हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, अडुका, या यहां पे मैं लिख भी देता हूं अडुचा। अब एक्चुअल क्या नाम है ये तो अलवर के यहाँ के इस पास में जो स्टूडेंट रहते हैं वही बता सकते हैं। कई सारी चीजें अपने स्टूडेंट बताते हैं जहाँ के क्षेत्र आ जाते हैं, क्योंकि देखो मैं अलवर गया नहीं आज दिन तक, और अडुका तो बिल्कुल ही नहीं। तो भविष्य में कभी जा सकते हैं घूमने, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ के स्टूडेंट जरूर है अपने ही। कोई भी क्षेत्र जो मैं पढ़ा रहा हूं, आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वहां से अपने स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रॉक फॉस्फेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, और इसके अलावा नीमच माता, भिंडर, अंबेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं पायराइट में की याद नहीं करना है, पायराइट में याद करना है आपने सिक्कर। ठीक है, मैं जब उस समय याद करता तो मैं इसमें ई की मात्राएं पकड़ता था, पर पता नहीं क्या, बस ऐसे ही क्या कोई गुरुजी ये क्या ट्रिक हुई? कोई ट्रिक नहीं है, बस इच्छा। तो पायराइट और सिक्कर पकड़ लेता और याद हो जाता मुझे। इसे झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के अंदर सलादीपुरा सिक्कर इसके लिए प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। फिर अगला खनिज है साथियों वोलेस्टोनाइट। इसका उपयोग जो है वो सिरेमिक उद्योग, रंग उद्योग, कागज उद्योग इनमें किया जाता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा सिरोही के अंदर, और सबसे पहले भी 1969 के अंदर सिरोही से ही इसको निकाला गया। 1969 1869 में तो महात्मा गांधी से संबंधित है, और 1969 यहां से। प्राप्ति स्थल की बात करें तो सिरोही के अंदर खीरला और वेलका, अजमेर में भी निकलता है रूपनगर और पिछांगन, उदयपुर में निकलता है कोटड़ा, खेड़ा, तरला। ठीक है, यहां से निकलता है। तो सबसे ज्यादा आपको क्या पूछेंगे पता है? वोलेस्टोनाइट सिरोही के अंदर। ठीक है, ये इस तरीके से। चलिए, अरे क्लास ही पूरी होगी। अच्छा, कल क्लास नहीं आएगी, थोड़ी सी बता दूं साथ में, इस क्लास के बीच में नहीं बताया। कल कुछ पारिवारिक कार्यक्रम है, और मैं बता दूं एक चीज और, कि घर में मतलब इकलौती संतान, मतलब इकलौते लड़के के साथ साथ इकलौता ड्राइवर भी मैं ही हूं। थान यूं लागे कि क्या पता सर के ड्राइवर होगा, की गन ड्राइवर ही मैं ही हूं, ऑटो पिछाने जानो तो ही मैं ही हूं, सब कुछ करना है। तो घर में जो है ना, एक सिंगल बॉय जो होता है ना, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और अब आप लोगों की जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर। तो कल जो है मैं शिक्षक की भूमिका नहीं निभाऊंगा, कल मैं ड्राइवर की भूमिका निभाऊंगा। मेरे घर वाला देख नाराज हो जाए। ठीक है, कल अपन शिक्षक की भूमिका से थोड़ी सी ड्राइवर की भूमिका पे आएंगे। तो परिवार को इधर उधर कहीं कार्यक्रम में जाना है, वहां लेकर जाएंगे, वापस आएंगे, और उसमें आपकी स्लाइडें बना नहीं पाऊंगा मैं, और स्लाइड नहीं बनेगी तो क्लास कहाँ से आएगी? तो सीधी बात है, देखो जो अंदर है वो बाहर है, ड्राइवर ही है। तो फिर अपनी कल की क्लास नहीं आएगी, अब अपने क्लास आएगी परसों। ठीक है, इसके आगे अभी अधात्विक आपके पूरे नहीं हुए हैं, तो अधात्विक खनिज आपके अभी होने हैं, तो परसों आपकी क्लास आएगी। अभी कल आप इनका रिवीजन करना, और भी बहुत सारी चीजें, आप लोगों के पास किताबें भी है, टेस्ट सीरीज भी है, तो जो भी करो पढ़ाई कंटिन्यू रख सको, इतो बंदोबस्त मैं कर दियो है। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो, और काल जो को है एडो नहीं है कि मैं रेस्ट करूं, आ बात नहीं है। ठीक है, नहीं रेस्ट अपन नसीब में है कौन, बाकी हम थान देखो जो मायली बात है सब बता दी। ठीक, तो अब मिला अब परसों वीडियो में।
परसों मिलेंगे अपन, ठीक है। तो परसों की क्लास में, परसों के वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।